Hello बच्चों, let's read the question first. The proteins that will function outside the cytosol are made by वो प्रोटीन जो कि सेल के बाहर जाते हैं, सेल के बाहर भेजे जाते हैं, वो इन चारों में से किसके थ्रू बनाए जाते हैं? तो गोल्जी बॉडी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम बनाते हैं, आरईआर के राइबोसोम बनाते हैं या फिर न्यूक्लियस के राइबोसोम बनाते हैं, ये हमें बताना है। बहुत ही है यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा प्रोटीन के सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस। इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन के सिंथेसिस जो होता है उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रोटीन के सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन के थ्रू। अच्छा, अब ये प्रोसेस देखने को कहाँ पे मिलता है? ये होता है राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम जो कि खुद बना हुआ होता है आरएनए से और प्रोटीन से। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आर का मतलब होता है राइबोसोमल, क्योंकि इसके नाम से लिया गया है ये राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब ये राइबोसोम प्रोटीन्स तो बनाता है, बट राइबोसोम जो होता है ना वो सेल में बहुत बहुत जगह पाया जाता है। कहाँ पे? सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, ये फ्रीली भी प्रेजेंट होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी एसोसिएट होता है, रफ एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी एसोसिएटेड होता है। ऐसे जो खुद का जिनका डीएनए होता है ना सेल के अंदर, उनके पास भी प्रेजेंट होता है। अब डीएनए खुद का किन किन के पास प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी ये प्रेजेंट होता है। इन अब इधर इधर पाए जाते हैं राइबोसोम। मैं आपको बात बताऊं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ना बहुत बहुत कम फ्री राइबोसोम बहुत कम पाए जाते हैं। मोस्टली ये आरईआर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, आरईआर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो इधर जो राइबोसोम होते हैं ना वो इनकी फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं। मतलब जो प्रोटीन्स यहाँ पे बनेंगे ना राइबोसोम से, वो इन्हीं की फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। न्यूक्लियस अपने लिए यूज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए यूज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस चलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तो डिवीजन होता है प्रॉपर, न्यूक्लियस के थ्रू नया डीएनए बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं ना राइबोसोम के थ्रू, ये यही दो यूज कर लेते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन्हीं के अंदर यूज होता है। जबकि आरईआर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाता है प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को भेजा जाता है गोल्जी बॉडी में, दैट इज जीबी। गोल्जी बॉडीज में इनको भेजा जाता है। गोल्जी बॉडीज को पैक करते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में एंड देन सेंड कर देते हैं टारगेटेड लोकेशन पर, जो कि आउटसाइड द सेल होता है, सेल के बाहर भेज देते हैं। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो है वो कोई प्रोटीन को खुद नहीं बनाता, प्रोटीन को केवल पैक करके बाहर भेज देता है, या उनको मॉडिफाई करना होता है तो वो काम करता है। बट हमसे पूछा गया है कि मेड बाय, बनाता कौन है? ये नहीं पूछा पैक कौन करता है, ये पूछा मेड कौन करता है, बनाता कौन है, तो वो आरईआर बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।